आपको पता है हिंदुत्व की डेफिनेशन किसने दी थी? वीर सावरकर ने 1923 में से पॉलिटिसाइज करा है। चंद्रनाथ बासु ने 1880s में हिंदुत्व लिखा है। और हिंदुत्व उनका बनाया हुआ पहला शब्द नहीं था, उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी देखो शकुंतला। उत्कर्ष एक जी, सेकंड, आप पहले मेरी बात पूरी होने अभी दीजिए। आप मुझे लगता शकुंतला नहीं तत्व, नहीं शकुंतला आप तत्व। यहाँ मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया इसमें है। जलील एक से आपने हम आप ये चीजें डालेंगे ना कि हिंदुत्व क्या है, हमारा टॉपिक क्या है अरे बात आपने करने का। कवर करा ना, आप बोल मुझसे रहे हो जो हिंदुत्व की आप बोल डेफिनेशन रहे हो लेना जो चाह बोल रहे रहे हैं, हो। आप मुझसे ब्राह्मणवाद की डेफिनेशन लेना चाह रहे आपने हैं, या आप एक मुझसे सेकंड, कॉकरोच पार्टी ने जो मैंने जंतर मंतर अपनी पे तरफ से क्या प्रदर्शन किया उस इन्वेंट पर करा? रिव्यू मैंने लेना अपनी चाह तरफ रहे से हैं। क्या इन्वेंट करा? आपने जो बोला सब वही मैं पूछ रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ बोला मैंने तो बताओ। आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला ब्राह्मणवाद, आपने बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। बोला किसने, ये बताइए। कहाँ से आए, मैंने क्यों बोला? आपने बोला, राइट? नहीं, तो नहीं, एक सेकंड, आप मुझे ये बताइए, मैंने इन्वेंट करा? आपने एक बात बोली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिंदुत्व, राइट? आपने बोला ब्राह्मणवाद, मैंने कहा राइट। आपने बोला आजादी, मैंने कहा राइट। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा इसमें? आपने जो बोला मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या है हिंदुत्व, क्या है ब्राह्मणवाद? फालतू सवाल पूछ रहे हैं। फालतू वर्ण सवाल नहीं कितने है। हैं? आपने हिंदुत्व बोला, हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या आपने है, हिंदुत्व ब्राह्मणवाद की अच्छा। डेफिनेशन क्या है, तो मत सबका सेम होता है। मत इंग्लिश में बताइए। वोट सबका सेम होता नहीं होता? तो अभी क्यों बोला आपने सेम होता है? क्या हिंदुत्व की डेफिनेशन सेम हो? हिंदुत्व की डेफिनेशन वही है जो डेफिनेशन लिखी भी हुई सबके है। लिए अलग अलग होती हाँ? है सर। डेफिनेशन भी सबके लिए अलग तो अलग होती है। आपने बना दिया वो नई डेफिनेशन रजिस्टर्ड। मैं कौन हूँ नहीं, बनाने वाला आप बोल रहे हिंदुत्व हो की ना डेफिनेशन? इसको, आप बोल रहे हो ना इसको, इसलिए आप बोल रहे हो इसको। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं कहूंगा ही नहीं। आप मत बोलो, आप मत बोल दो कि भाई हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद के बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं जानता नहीं, बट आप इन्हें पॉइंट आउट कर रहे हो उन लोगों पे। तो वो खुला बोलते हैं ना कि तो हमें अब आप हिंदुत्व से बताओ आजादी फिर चाहिए, आपका हमें। हिंदुत्व, अरे उनका हिंदुत्व वो है, आपका हिंदुत्व ये है, इसमें क्या है गलत क्या है? आपका हिंदुत्व क्या है? आपका क्या है? मेरा कोई हिंदुत्व नहीं है। मैं धर्म के साथ चलने वाला आदमी हूं, एकदम सिंपल सादा, बिल्कुल एकदम सिंपल सादा धर्म के साथ चलने वाला आदमी हूं। तो वो जो बोलते हैं कि हिंदुत्व से आजादी चाहिए, तो इनडायरेक्टली वो आपका भी विरोध कर रहे हैं। आप धर्म से मेरा चलने के लिए विरोध- बोल मैं रहे हैं। तो आपके सामने नहीं, ये प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप ये डेफिनेशन आपने खुद दी हाँ। कि मेरे हिसाब से हिंदुत्व की डेफिनेशन यही धर्म नहीं से नहीं, चलने मैंने ये वाला। नहीं कहा। मैंने कहा मेरे हिसाब से हिंदुत्व मुझे नहीं पता, कि मैं धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। यही मैं कह रहा हूँ, सुनिए मुझे, मैं कह रहा हूँ धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ मैं। धर्म किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी का धर्म ये भी हो सकता है कि रोड पड़े हुए शराबी को लात मार देना, उसकी जेब से पैसे निकाल लेना। आपको कितना समझ में आता है कि वो हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं, किस बेस पे करते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनसे बात नहीं करी। क्यों मैं उनसे क्यों पूछूं कुछ भी? कभी जानने की कोशिश नहीं करी? करिए। क्या क्या निकल गया है, क्या जाना? जिस तरीके का वायलेंस समाज में क्रिएट होता है, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो एक्सवाइजी कोई भी विचारधारा हो जो समाज में वायलेंस क्रिएट करती है, वो है उसके तो नारा होना चाहिए आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद क्यों? आतंकवाद मुर्दाबाद का आपने हिंदुत्व बोला से आजाद वायलेंस का जिक्र किया आपने, मुझे वो किसी भी मजहब धर्म से आ सकता है। आप मुझे एग्री और हाँ नॉट? बिल्कुल सही बात है। तो उनका एक तरफा एजेंडा ही है। हाँ, तो जो तो मना कब अग्रेसिव करते चीजें हैं? हैं, अग्रेसिव चीजें हैं, हाँ। आतंकवाद है, उस पर उसका विरोध कीजिए ना। हिंदुत्व का या बिल्कुल इस्लाम का बिल्कुल विरोध क्यों? करना चाहिए उन्हें विरोध। जब वो यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे, तो उनसे उनसे यही सवाल पूछा जाएगा कि आपने कभी क्यों नहीं विरोध करा? आपने अफजल गुरु की फांसी को ये क्यों बोला कि वो जुडिशियल किलिंग है? पूछा जाएगा उनसे जब वो यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे।